हेलो एवरीवन। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 आज है 19 जून। इस वीडियो में देखेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने थे, जिसका आगे एग्जाम है उसका इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। ये काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आपको इससे पहले अकेले वीडियो देखने होंगे तो रेलवे एनटीपीसी 2025 के तो प्लेलिस्ट बनेगी, वहाँ जाके देख सकते हो। और हर एक की आपको पीडीएफ भी मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक वीडियो डायरेक्ट वीडियो 5 से लेकर 14 जून तक के, उसमें अभी तक के आपके सभी 1000 प्रश्न हैं, उनको जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, जनजातियों के द्वारा की जाने वाली पारंपरिक कृषि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डन बाय ट्राइब्स कॉल्ड? तो इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। अगला भी, पुर्तगाली सेनापति अल्फासो अल्बुकर ने 1510 ईस्वी में कहाँ पर कब्जा किया था? तो ये गोवा में किया था। और गोवा जो ये स्वतंत्र हुआ 1955 में। ठीक है, 1947 में नहीं हुआ था, 1955 में हुआ था ये। नेक्स्ट है फिर, देश में अब कितने प्रतिशत रक्षा क्षेत्र में घरेलू अधिग्रहण निर्मित किए जाते हैं? तो 65%। नेक्स्ट है, 2025 तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, 24वां का रखा है। नगर परिषद और स्थानीय समिति में नए नियम कौन लागू करता है? वो इंट्रोड्यूस न्यू रूल इन द म्यूनिसिपल काउंसिल एंड लोकल कमेटी। तो नगर आयुक्त, म्यूनिसिपल कमीशन और कार्यपालक पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मेघाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द मेघाल रेंज? तो अमरकंटक। इससे जरूर क्वेश्चन बन रहा है आपका जो रेंज है श्रेणी और प्लेटू पठार से। ठीक है, ये आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, वो जरूर पढ़ लेना इसको। अगर आपका लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन एक ही बाहर नहीं पूछा रहा है, उसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है फिर, किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधान परिषद को अलग किया गया था? बाय विच चार्टर एक्ट वॉज द लेजिस्लेटिव काउंसिल सेपरेटेड? तो ये 1853 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधान सभा। कि पहले विधान परिषद थी, अब विधानसभा हो चुका है। और आपको विधान परिषद जो है सिर्फ अभी 6 स्टेट में है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष अस्थियां जहां रखे जाते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते हैं स्तूप। 2024 का महिला T20 विश्व कप कौन जीता? तो ये जीत रखा न्यूजीलैंड, पहली बार महिला 20। और द आईसीसी वुमेन 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 वॉज प्ले इन द यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यहाँ खेला गया था और फ्रॉम 3 से 20 अक्टूबर के बीच में न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम वॉन द टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार जीत रखी है और इन्होंने हरा रखा डिफीटिंग ये साउथ अफ्रीका को। ठीक है, 32 रन से। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन सेकेंड ने। ये आपके रिपीट क्वेश्चन है। वर्ली पेंटिंग में गोबर और मिट्टी से जो आधार पृष्ठभूमि बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गिर या लाल मिट्टी कहा जाता है। इससे पहले भी एग्जाम में पहले बन चुका है एनटीपीसी 2025 के। अगर आपको देखने की इससे पहले की वीडियो तो रेलवे एनटीपीसी 2025 के प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाकर देख सकते हो। हर एक की आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगला है फिर, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित कौन सा कथन सही है पूछा गया था आपको। देखो इसमें ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, आपको मैं पूरा बता देता हूँ इसमें क्या हुआ था। देखो वक्फ जो अधिनियम था 2025 का इसका उद्देश्य जो था वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना था, ताकि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में चुनौतियों का निवारण किया जा सके। प्रस्तावित परिवर्तन का उद्देश्य है। ठीक है, पहले क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। अगर वक्फ ने किसी की जमीन पर बोल दिया कि ये वक्फ के नाम पे निकली है, तो आप उसमें आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ठीक है, ये बाई लॉ कहता था। देखो पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्ड की दक्षता में वृद्धि करना है। इसका मतलब वक्फ की परिभाषा को अद्यतन करना है, पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करना है, वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है। अगर आप किसी मेन से लिखने वाले हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923, ये याद रखिएगा, 1923 को निरस्त करना है, जो आधुनिक भारत में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया था। 1923 को निरस्त करना कर दिया गया है। न्यायिक सक्रियता जुडिशली एक्टिविज्म शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किसने प्रयोग किया यहाँ पर? ठीक है, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये ऑर्थर स्लेजिगर जूनियर है। ये 1947 में फॉर्च्यूनर पत्रिका में द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक से प्रकाशित एक लेख में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ऑर्थर स्लेजिगर जूनियर ने। फिर लेजर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक रेंज के मध्य स्थित घाटी को क्या कहता है? तो इसे कहते हैं दून घाटी। ठीक है, देहरादून हो गया से इस वैली को। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो 25 जून 2015 को। इसमें 100 शहर चुने गए थे। ठीक है, ये आपको मैंने सभी कराए थे मिशन, यानी आपको जो योजना है स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, खासतौर पर 2014 से 2024 तक, यानी जो मोदी गवर्नमेंट की है।
फिर 1991 की आर्थिक नीतियों के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इसका देखो, इसका कारण ये था, इससे बाद में क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था इसके बाद क्या हुई, बड़ी थी। 1991 में भारत की मदद करने वाले, और ये भी याद रखना ठीक है, उस वक्त क्या था, 1991 में भारत की मदद करने वाले मुख्य विश्व संस्था यानी वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूट थे उसमें थे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ थी। 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिसमें भुगतान संतुलन का संकट भी शामिल था, जिसके कारण भारत को आईएमएफ से 2.2 डॉलर बिलियन का ऋण मिला था। इस ऋण के बदले भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी जैसे आर्थिक सुधारों को लागू किया था। अब जब देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसमें, एलपीजी में पहला है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इसमें था देखो, उद्योग की लाइसेंस का अंत करना था, यानी औद्योगिक लाइसेंस का अंत, यानी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ, जिससे व्यवसाय की स्थापना और विस्तार करना आसान हुआ था। ठीक है। और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई थी। व्यापार उदारीकरण हुआ था, यानी आयात और निर्यात प्रतिबंध कम हुआ था, जिससे व्यापार और प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी। फिर कर सुधार था, इसमें टैक्स में सुधार थे। और दूसरा निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन है उसको बढ़ावा दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों का निजीकरण किया गया था, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की गई थी। और ग्लोबलाइजेशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई थी, और विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी और संस्कृति का आदान प्रदान भी किया गया था इसमें। देखो, सकारात्मक इफेक्ट क्या बढ़ाता है इसमें प्रभाव, और मेन यही पूछा गया था आपका 1991 में क्या हुआ था, तो आर्थिक विकास में वृद्धि हुई थी। तो 1991 के सुधार के बाद भारत के आर्थिक विकास दर में क्या होती, वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि भी हुई थी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, और उपभोक्ताओं को लाभ भी मिला था। और इसमें देखो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देखना है, जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, असमानता में वृद्धि हुई थी, यानी शहरी क्षेत्रों उच्च कुशल श्रमिकों को अधिक लाभ हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों कम कुशल श्रमिकों को कम लाभ हुआ था इसमें। ये इसका क्या था, नेगेटिव पॉइंट था। ये भी आपको अगर मेन से लिखने वाला हो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बेरोजगारी, कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों में कमी आई थी। और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा था। कैसे पड़ा था, क्योंकि औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अगर इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो पता है कि आपको इन्वायरमेंट में इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। जैसे आपको पता है यमुना नदी पर आपको कितने कंपनी का पानी जाता है जो मतलब ख़राब होता है, तो वही चीज़ होता है। अगर पता है कि आपको अगर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता है इन्वायरमेंट में। फिर देखो अगला, आईफा 2025 में बेस्ट उत्कृष्ट यानी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला है, तो यह राकेश रोशन है, ऋतिक रोशन के पिता। हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग का मुख्य कार्य क्या था, तो था नगर की सुरक्षा करना। देखो अरावली पहाड़ी, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो हिल्स है ना वो जरूर पढ़ के जाएं। ये आपको, अगर आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसमें आपको मिल जाएंगे, सिर्फ 2 चैप्टर है। एक तो हो गया आपका पठार वाला, दूसरा आपको ये पहाड़ी वाला। बस 2 पढ़ना है, 2 से आपके 100% आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अरावली पहाड़ियों के किस तरफ थार रेगिस्तान है, तो ये उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट साइड है। ये आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी एग्जाम बन चुका है। टाइगर टाइगर ट्राइब्स 2025 युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था, तो ये था ट्राइब, ये होता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। और इसमें क्या था, ये एक द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास था। त्रिसेवा यानी फोकस किया गया था इसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत पर ये भी एग्जाम में आगे बन सकता है कि किससे संबंध था। मुख्य फोकस किया गया था इसमें मानवीय सहायता और आपदा राहत, यानी कभी अगर आपदा हो तो कैसे आप निपटोगे उससे संबंधी ये अभ्यास था। ठीक है। ये होता है 11 अप्रैल को काकीनाडा में हुआ था, और ये अमेरिका की नौसेना, आर्मी और मरीन कोर के साथ हुआ था। ठीक है। कर्मियों ने भाग लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन और संयुक्त कौशल को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है, मलेरिया के संदर्भ में लाल रक्त कोशिका क्या कहा जाता है उसे, तो इसे कहते हैं एर्थोसाइट। एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलों को कहा जाते हैं, तो रिसाइक्लेबल। ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन, आपके 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन ये। फिर है, जब आप कंप्यूटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो उसका क्या होता है, नी फोल्डर कहते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके 8057 के रिवॉर्ड से 1857 के विद्रोह से। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछा गया था ये मुझे कंफर्म नहीं, अगर आपका एग्जाम था तो आप बता देना कि ये पूछा गया था। और 8057 के रिवॉर्ड्स में भी आपको क्वेश्चन बनने 1857 के विद्रोह से, तो इसको भी आप जरूर पढ़ के आए। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट के।